अगर आपको आगे बढ़ना है तो सेविंग कीजिए, सेविंग की आदत जरूर डालिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है। ये मैंने ब्रेकफास्ट और लंच यानी बच्चों का टिफ़िन रेडी कर दिया है। सिर्फ बच्चों के टिफ़िन के लिए ही मैंने ये सब्जी बनाई थी और ब्रेकफास्ट में आज उन्होंने दूध ही दिया है। सब्जी और रोटी मैंने लंच में दी है, टिफ़िन में स्कूल में खाने के लिए। तो यह सब देकर फ्री हो गई हूँ मैं। चाय वाय पी। मैं कहती हूँ ना, बच्चों को स्कूल भेजकर 7 o'clock सुबह चले जाते हैं तो मैं आराम से बैठकर चाय लेती हूँ, पीती हूँ। जो सुबह सुबह वाली जो चाय होती है वो तो मेरे खड़े खड़े इधर उधर चलते फिरते कुछ न कुछ रेडी करते, काटते पीटते, जैसे कि टिफ़िन की तैयारी करती हूँ ना, और सुबह के ब्रेकफास्ट की बच्चों की, तो वो तो ऐसे ही होती है जल्दबाजी में। तो बच्चों को भेजने के बाद फिर मैं आराम से पीती हूँ। मैं 2 चाय पीती हूँ सुबह सुबह। मैं मानती हूँ कि चाय ऐसे सुबह सुबह नहीं पीनी चाहिए, लेकिन हैबिट हो चुकी है। लेकिन मैं सिर्फ आधा कप ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। सुबह उठकर बहुत सारा पानी पी लेती हूँ और बाद में भी पूरा दिन पानी पीती रहती हूँ, जिससे कि वो चाय का जो इफ़ेक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। तो आप भी कम ही लीजिए चाय, ज़्यादा नहीं लेनी है। 2-3 कप भर भर के पीते रहते हैं, पूरा आधा गिलास, 1 मग या बाउल में डालकर। बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं कई लोग। इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए, थोड़ी सी। मैं कह रही हूँ मैं हाफ़ कप ही लेती हूँ, लेकिन लेती 2 बार हूँ। सुबह सुबह एक बार तो उठने के बाद तो पानी हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, उसके बाद फिर मतलब वो चाय ले लेती हूँ। मैं कह रही हूँ ना, सुबह की चाय थोड़ी हड़बड़ी में होती है, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन, लंच, ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करना होता है, बच्चों को रेडी करना होता है, तो यह सब करना होता है। तो दूसरी चाय आराम से रिलैक्स से लेकर मैं फ्री हो चुकी हूँ। तभी एक मेहमान हमारे घर पर आए, और जसमेर जी के जानकार कोई फ्रेंड या जो भी हैं, तो अब मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। क्योंकि मेहमान कहते हैं अतिथि देवो भव, तो मेहमान के लिए आओ भगत मतलब जो हम करते हैं वो बहुत ही अच्छी होती है। मेहमान भगवान का रूप होता है, तो अच्छे से मेहमान की, जो गेस्ट हमारे घर में आते हैं, हमें बहुत अच्छे से उनको डील करना चाहिए। बड़े प्यार से उनका वेलकम करना चाहिए। ये नहीं कि मुंह चढ़ा रखा है, ऐसे कि कौन आ गया, क्या आ गया, क्या है, क्यों है, कैसे है। तो हमारे भारत में यह सब नहीं होता है ना। मेहमान को ही अतिथि देवो भव यानी देवता का रूप दिया गया है। तो जब भी कभी हमारे घर मेहमान आए, गेस्ट आए, तो अच्छे से चाय पानी, खाना, नाश्ता जो भी मतलब हम करवाते हैं वो हमें मन से, दिल से करवाना चाहिए। तो मैं गेस्ट के लिए ही चाय बना रही हूँ। आइए आप भी पी लीजिए। चाय बनकर अभी रेडी हो चुकी है। चाय छानने के लिए मैं प्लास्टिक की छालनी नहीं लेती, मैं स्टील की छालनी ही लेती हूँ और स्टील के पतीले में ही बनाती हूँ। यानी जो सिल्वर का, एल्युमिनियम का जो पतीला होता है उसमें चाय मैं नहीं बनाती हूँ। कहते हैं कि उसमें चाय बनानी अच्छी नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी सेहत के लिए। तो इसीलिए मैंने स्टील का पतीला ही लगा रखा है, दूध गर्म करने के लिए भी और चाय बनाने के लिए भी। यहाँ तक कि मैंने स्टील का कुकर ही मतलब मैं यूज करती हूँ। तो छलनी है जो, वो ठंडी कोई चीज़ मतलब छाननी है ना, जैसे कि लस्सी है, ये मैं लस्सी छान रही हूँ। प्लास्टिक की छालनी मैंने अब ले रखी है। वैसे तो एक बड़ी छालनी है, काफ़ी बड़ी, मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, उससे मैं लस्सी छानती हूँ। लेकिन फ़िलहाल वो इधर उधर रखी थी तो मैंने नहीं ली, ये सामने पड़ी थी तो मैंने यही ले ली। लेकिन ठंडी जो चीज़ें होती हैं, लस्सी है, नींबू पानी है, ये आप इस
छालनी से है, प्लास्टिक वाली से मतलब छान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो गर्म है, गर्म दूध, गर्म चाय वगैरह, वो आप प्लास्टिक की छालनी से बिल्कुल भी ना छानें। उसके लिए आप स्टील की छालनी ही यूज़ कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक की छालनी गर्म मतलब तासीर में आकर अच्छी नहीं मानी जाती। वो कई बीमारियों को मतलब जन्म देती है, हमें पता नहीं चलता। धीरे धीरे, वो कहते हैं ना मीठा जहर, तो धीरे 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 वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं ये सब चीज़ें। तो गर्म कोई भी चीज़ प्लास्टिक में नहीं हमें डालनी चाहिए, चाहे वो खाना है या फिर जैसे छलनी है चाय दूध वगैरह छानने की, या कुछ भी लगा लो आप, कि गर्म है जो, वो प्लास्टिक में हमें नहीं डालना है। तो स्टील की छलनी से ही आप हो सके तो चाय व गर्म दूध है जो वो छाने, जो प्लास्टिक की है उसको अवॉइड करें। तो मेहमान के लिए चाय वगैरह देकर मैं अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में मैंने जैसे कि भाई भुर्जी बनाई है, भुर्जी पनीर की भुर्जी मैंने बनाई है आज, और रोटियां मैं सेकने लग रही हूँ। यही हमारा आज क्या होगा, लंच होगा। तो मैं लंच की तैयारी करके, कंप्लीट ही हुआ था मेरा लंच बनाना। तो क्या हुआ कि एक मेहमान आए, और वो मेहमान इस समय पर आए कि लंच का समय था और भूख लगी हुई थी। तो जसमेर जी ने कहा कि लंच बनाना है, तो मैंने तो अपना लंच तो घर के लिए बना लिया था, जैसे पनीर की भुर्जी वगैरह है। तो फिर मैंने दाल और रोटी बनाई गेस्ट के लिए। तो ये छलने हैं, किचन के छलने मैंने गर्म पानी में डुबोकर धो दिए थे, क्योंकि किचन के जो छलने व टावल होते हैं, गर्म पानी लेकर उसमें सर्फ वगैरह डालकर भिगोकर रख दो, उसके बाद ही उनको क्लीन करो, तब उनकी स्मेल भी चली जाती है और जो चिकनापन है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, अच्छा रहता है और अच्छे से वो धुल जाते हैं। इन सबको साफ़ कर कर मैं इस बॉक्स में रख दूँगी ताकि धूल वगैरह इन पर न आए, कोई डस्ट न जमे। और ये टिफ़िन के लिए मतलब वो रैप पेपर होता है ना, सिल्वर पेपर, वो नहीं देती मैं, ये देती हूँ। टावल वगैरह के ये हैं जो कॉटन के कपड़े के, वो सही नहीं रहता है, तो वो रख दिए हैं मैंने। वो टिफ़िन के लिए, लंच के लिए, मतलब बच्चों को सुबह सुबह देने के लिए काम आते हैं। ये चद्दर वगैरह हैं जो धो डाली हैं, ये कपड़े निकाल कर अभी बस सुखाने की बारी है। बारिश का मौसम है, आजकल एक बार बाहर सुखा कर आओ, फिर अंदर उतार कर लेकर आओ, यही सब चलता रहता है। क्योंकि कभी बूंद आ जाती हैं, कभी नहीं आती हैं, कभी धूप निकल आती हैं, तो यह सब जैसे चलता रहता है। तो ऐसे में यही है, एक बार कपड़ों को बाहर लेकर जाओ, एक बार कपड़ों को अंदर लेकर आओ, कभी फ़ैन के नीचे। तो बारिश का मौसम है, सावन का महीना है, ये सब तो चलेगा ही ना। ये सभी साफ़ सफाई मैंने घर की कर दी है, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई वगैरह, यह सब
क्लियर। बेड वगैरह, बेड की चादर वगैरह ठीक करना, यह सब मतलब डेली के रूटीन में चलता ही है। तो यह सब साफ़ सफाई करने के बाद क्या करने वाली हूँ, बने रहिए थॉट व्लॉग पर, देखते रहिए थॉट व्लॉग। आगे की वीडियो आपको दिखाते हैं कि क्या किया, कैसे किया। तो यह सब सेटिंग, जैसे सोफ़े वगैरह, बेड वगैरह, अच्छे से इनको सेट करना, क्योंकि इनको अगर डेली सेट नहीं किया जाए ना, अच्छे से मतलब जचा कर नहीं रखा जाए अपनी जगह पर, जो भी मतलब चीज़ है अपनी जगह पर ना रखें हम, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे डिले करते रहें, तो पूरे घर का ऐसा हाल हो जाता है ना कि जैसे महीनों हो गए हमें कुछ भी सेटिंग किए या सफाई किए, जैसे कहीं घर से बाहर गए हुए। तो डेली रूटीन में ये सब सेटिंग करनी होती है। ये सोफ़े हैं, बेड हैं, हर एक वस्तु को जो है अपनी जगह पर हमें रखना होता है। हर एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर एक जगह होती है, उस जगह पर उस चीज़ को अगर हम घर में जचा कर अच्छे से रख देते हैं ना संभाल कर, तो वो चीज़ वहीं पर मिलती है, ऑर्गेनाइज रहती है, अच्छी भी लगती है, घर मेंटेन रहता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे डस्टिंग की बारी है, यह सब पूरे घर में टेबल वगैरह, फ्रिज है, मशीन है, बेड वगैरह है, ड्रेसिंग टेबल है, ये किचन वगैरह है, जो भी है हर चीज़ की जैसे आप डस्टिंग वगैरह करके, झाड़ू पोछा डस्टिंग, ये सब साफ़ सफाई में ही आता है। बाथरूम की क्लीनिंग हो गई, सिंक क्लीन हो गया, गैस है उसकी सफाई हो गई कि भाई, और जैसे छत हैं, पैड़ियाँ हैं, ग्रिल है, टीवी वगैरह, एलईडी वगैरह, लैपटॉप वगैरह, फ़ोन की स्क्रीन भी कितनी गंदी हो जाती हैं, जैसे मिरर हैं इधर उधर कहीं भी हैं, तो ये कितनी सारी चीज़ें घर में हो जाती हैं। इन सब को अगर डेली क्लीन न करें ना, तो बस आप जानते हो क्या हलचल मच जाती है। गर्मियों में बनाना है ना, ज़्यादा नहीं चलते, इसलिए हमें कम ही लेकर आने होते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। जैसे हम ज़्यादा ले आते हैं तो वो खाए नहीं जाते, जैसे जल्दी वो ख़राब होने की संभावना होती है ना गर्मियों में, तो उतने ही लेकर आते हैं कि जितनी हमें ज़रूरत होती है। जैसे डेली का जाना होता है इधर उधर, तो फिर ले आते हैं अगले दिन। ये कबूतर देखो बादल हो रखे हैं, बहुत अच्छा मौसम है छत पर, ये कबूतर आए हुए हैं, देखो कितने सारे। मौसम तो आजकल बहुत अच्छा ही चल रहा है, हरियाली, ये मनी प्लांट है, बिल्कुल हरे हरे ग्रीन ग्रीन एकदम प्यारे प्यारे पत्ते हो रखे हैं सभी के, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में हरियाली को, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये वंशु का खिलौना, ये घर है वंशु का, इससे खेलती रहती है पूरा दिन। पूरा दिन तो क्या मतलब, तब भी टाइम मिलता है। अभी 11 o'clock पे तो स्कूल से आती है, थोड़ा सा मतलब टैब वगैरह देखती है, अपने कार्टून्स वगैरह। ये शाम को छत पर चक्कर लगाते हुए आज बाहर घूमने नहीं गई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते रहिए, बने रहिए थॉट व्लॉग पर। कुछ नया देखने के लिए इंतजार कीजिए।